ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियोज के बारे में मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा जो कि ये 5 लाख, 15 लाख और 20 लाख के कैपिटल पर चलता है और एल्गो टेस्ट पर हम उसको बनाकर देखेंगे। जय हिंद, मैं हूं सीए मोहित गोयल और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिसिस्ट भी हूं। मैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर एज ए आरए रजिस्टर हूं। आप आरए सेक्शन के अंदर जाकर मेरी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं और उनका पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आज हम जिस पोर्टफोलियो के बारे में बात करने लगे हैं वो पहले से ही लिस्टेड है, उसका पैकेज मैंने दिया हुआ है एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। उसके अंदर से आप डिफरेंट स्ट्रेटजीज को चूज करके 5 लाख, 15 लाख और 20 लाख तक की कैपिटल के पोर्टफोलियो को बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम के लिंक के अंदर भी उसको शेयर किया है कि भाई मैंने इस चीज़ को अपडेट कर दिया है वहां पर और ये लाइव हो चुका है पोर्टफोलियो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वो ही ऑथेंटिक लिंक है। तो अभी हम स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि ये पोर्टफोलियो को कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे बैक टेस्ट करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर इन सब का मार्जिन भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि भाई डेली ये स्ट्रेटजीज कितना मार्जिन ले रही हैं। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी इसके अंदर हेज के साथ है और कौन सी स्ट्रेटजी विदाउट हेज है। ये आगे हम एल्गो टेस्ट की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप अपनी स्ट्रेटजीज को बनाकर उनको फ्री में बैक टेस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने एल्गो टेस्ट पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एल्गो टेस्ट पर ज्वाइन कर लें, आपको थोड़े बहुत बेनिफिट वहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं एज ए आरए रजिस्टर हूँ, जैसा कि मैंने पहले बताया। आप आरए सेक्शन के अंदर जाएंगे और वहाँ पर मेरे नाम को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने 18 स्ट्रेटजीज लिस्ट की हुई हैं। तो आज हम जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं वो एक ही पैकेज के अंदर लिस्ट है, तो आप यहाँ से अनलॉक करके उस पैकेज को अनलॉक कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें स्ट्रेटजीज को सेव करना है। तो सबसे पहले हमने सबसे टॉप वाली स्ट्रेटजी निफ्टी ब्रेकआउट को सेव करना है, उसके बाद सेंसेक्स जैगुआर को सेव करना है, निफ्टी एवरो पोजिशनल को सेव करना है। ऐसे नाम याद रखने काफ़ी मुश्किल होते हैं, तो इसलिए हमने बाकी की जो स्ट्रेटजीज है ना उनको अंडरस्कोर आरके करके लिस्ट कर दिया है। आप अंडरस्कोर आरके करके जितनी भी यहाँ पे स्ट्रेटजीज हैं उनको आप सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया है, थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि 8-10 स्ट्रेटजीज हैं ये, तो आपको एक एक करके सेव करनी पड़ेगी। तो आप इसको सेव कर सकते हैं ऐसे। ये हमने सारी स्ट्रेटजी सेव कर ली है। जो अंडरस्कोर आरके वाली जो स्ट्रेटजी है उसके पीछे हमारी इंटेंशन ये थी कि ये स्ट्रेटजी सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो में चलती हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हम इनको सजेस्ट नहीं करते आप चलाइए, इसलिए हमने इसको अंडरस्कोर आरके करके सेव किया हुआ है। इवन ये सभी जो स्ट्रेटजीज हैं उसके अंदर जिसके अंदर हैज की रिक्वायरमेंट है तो हमने उसके अंदर हैज इनकॉर्पोरेट कर दी है। जो विदाउट हैज चलनी है उसके लिए हमने जो मार्जिन रखा हुआ है वो विदाउट हैज वाला रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिनके अंदर हैज नहीं डल सकती, जैसे कि हमने उनका नाम रखा हुआ है हॉक और मिराज। ये 2 स्ट्रेटजीज हैं हमारी। इनकी जो कंडीशनिंग ऐसी है कि इनके अंदर हैज नहीं डल सकती और जब एक स्ट्रेटजी एग्जिट हो जाती है तो दूसरी स्ट्रेटजी चल पड़ती है, हॉक और मिराज। तो इसलिए हमने इसकी हैज अलग से दी हुई है, निफ्टी हैज फॉर हॉक एंड मिराज। हम जो बैक टेस्ट करेंगे, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, हम बैक टेस्ट करेंगे जो पूरा स्ट्रेस देके। इसके अंदर हम स्लीपेज लगाएंगे, इसके अंदर हम चार्जेज ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ब्रोकरेज ऐड करेंगे, इसके अलावा हम इसके अंदर हैज की कॉस्ट भी ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अगर हम हैज की कॉस्ट के बिना कंसिडर किए किसी भी स्ट्रेटजी को देखते हैं तो वो हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपैक्ट कर सकती है जब हम उसको हैज को करेंगे, या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन को बहुत ज़्यादा खराब कर सकती है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, यहाँ लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो को, ताकि आपको पता चले स्ट्रेटजी को टेस्ट कैसे करते हैं हैज और विदाउट हैज के बेसिस पर। तो अब हम इन सारी स्ट्रेटजीज को पोर्टफोलियो में डालेंगे और उसके बाद इसको बैक टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने जितनी सारी स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट किया है ये 20 लाख के पोर्टफोलियो का पार्ट है। हम आप सबसे पहले 20 लाख का पोर्टफोलियो बैक टेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पोर्टफोलियो में से अगर आपने 15 लाख का पोर्टफोलियो बैक टेस्ट करके देखना है तो वो आपने कैसे देखना है, और उसके अलावा इसी पोर्टफोलियो में से अगर आपने 5 लाख वाला पोर्टफोलियो बैक टेस्ट करके देखना है वो कैसे देखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमने जो इंडिविजुअल लेवल पर जो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट डाला हुआ है इसके अंदर हमने ड्रॉ डाउन इंडिविजुअल लेवल पर ही डाला हुआ है, पोर्टफोलियो लेवल पर नहीं डाला हुआ है। और सिंप्लिसिटी के लिए हमने जो 20 लाख और 15 लाख और 5 लाख की कैलकुलेशन की हुई है वो हमने पोर्टफोलियो लेवल पर नहीं, इंडिविजुअल स्ट्रेटजी के लेवल पर ही की हुई है, ताकि हमारे पास मार्जिन हमेशा एक्स्ट्रा रहे, हम कभी मार्जिन शॉर्टफॉल के चक्कर में पड़े ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हमने पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, हमने बैक टेस्ट पर जाना है और पोर्टफोलियोज पर जाना है। हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है और इसका नाम रख देना है आरए मोहित। और यहाँ पर आरए एल्गो सेक्शन पर हमने क्लिक करके जितनी भी स्ट्रेटजीज को हमने सेव किया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएंगी।
हमने इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। ये टोटल 12 स्ट्रेटजीज हैं। तो यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करने के बाद हमने क्रिएट पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। तो हम इस पोर्टफोलियो को 2 साल के ऊपर बैक टेस्ट करने वाले हैं। 1 जनवरी 2024 से लेके 27 दिसंबर 2025 तक हमने इसका बैक टेस्ट करना है और हमने इसके बैक टेस्ट को क्लिक कर लिया है। बैक टेस्ट होके रिजल्ट हमारे सामने है। उससे पहले ना हमने यहाँ पर DT सेलेक्ट कर लेना है। उसका रीज़न ये है कि हमने जो स्ट्रेटजी जिस दिन चलती है उसको हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। आपको उसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही उन दिन चल जाएगी। इसके अलावा हम सबसे पहले जब बात कर रहे हैं 20 लाख के पोर्टफोलियो की, तो 20 लाख के पोर्टफोलियो में सेंसेक्स जैगुआर हमने 2x पर चलानी है और निफ्टी एवरो जो कि पोजिशनल स्ट्रेटजी है इसको भी हमने 2x पर चलाना है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्वांटिटी मल्टीप्लायर 2x कर दिया है। तो बैक टेस्ट के जो रिजल्ट हैं ये हमारे सामने हैं। आप देखेंगे कि इस बैक टेस्ट के अंदर 2024 के अंदर 19,47,000 का प्रॉफिट है और 2025 के अंदर 21,82,629 रुपए का प्रॉफिट है। इसके अंदर जो है ना, इसने ऑटोमेटिकली ब्रोकरेज इंक्लूड की हुई है 20 रुपये के हिसाब से। 20 रुपये की जो ब्रोकरेज है वो मैक्सिमम ब्रोकरेज लगती है, तो इसलिए हमने 20 रुपये ही लगा के दिखाई है आपको। टैक्स एंड चार्जेस भी हमने ऑटोमेटिकली टिक रखे हुए हैं। इसके बाद जो ओवरऑल प्रॉफिट आता है 2 साल का 41,30,000 रुपये आता है। बाकी आप इसके पैरामीटर्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे बैक टेस्ट में देख रहे हैं कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अप्रैल के अंदर 0। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है जो कि 4 DT से स्टार्ट होती है और 0 DT पे एंड होती है। तो अप्रैल का महीना कोई ऐसा महीना होगा कि जिसके अंदर 4 DT आया ही नहीं वीकली, तो उस स्ट्रेटजी ने पोजीशन नहीं बनाई। इस कारण से ना यहाँ पर जो टिक है एग्रीगेट एट द ट्रेडिंग डे, तो जो टिक है ना, तो ट्रेडिंग डे मतलब कभी जब यह चली होगी तो ये मई के अंदर इसका इम्पैक्ट आया होगा। तो जब हम इसको अनटिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि अप्रैल और मई के अंदर ये रिजल्ट अलग अलग हो गए हैं और जो ओवरऑल प्रॉफिट है 41,30,000 रुपये का वो सेम पड़ा है। तो इसको मैं फिलहाल टिक ही रखूंगा, ताकि हम स्ट्रेटजी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पोर्टफोलियो लेवल की बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो आपको जो रिजल्ट भी दिख रहे होंगे वो सारे वीकली बेसिस पर दिख रहे होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी एक वीक की होती है। अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो अगर आप वीकली बेसिस पर ही उसको एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेटर है। वीकली बेसिस भी क्या, अगर आप लंबे ड्यूरेशन पर जाएंगे 3 महीने या 6 महीने तक, तभी आपको पता चलता है कि स्ट्रेटजी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस के अंदर है और आपको उसका रिटर्न आ रहा है। तो ये इसका ओवरऑल रिजल्ट है। तो जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि हमने किसी की भी स्ट्रेटजी को अगर टेस्ट करना है, चाहे आपको कहीं से भी कोई स्ट्रेटजी मिले, आपने जब भी उसको टेस्ट करना है मिनिमम 0.5% और मैक्सिमम 1.5% की स्लीपेज लगा के देखना है। तो हम इसको इन दोनों स्लीपेजेस के ऊपर चेक करेंगे इस पोर्टफोलियो को और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले मैंने 0.5% की स्लीपेज इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो 0.5% की स्लीपेज के बाद जो 41 लाख का प्रॉफिट हमें दिख रहा था वो 35,54,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया है। यानी 2024 के अंदर 16 लाख का और 2025 के अंदर 19 लाख रुपए का प्रॉफिट अभी भी हमें दिख रहा है। तो अब हम इसको चेक करते हैं 1% की स्लीपेज के लिए। तो 1% की स्लीपेज जब हम इसको रिकैलकुलेट करेंगे तो जो प्रॉफिट अभी 35 लाख रुपए का था वो 29 लाख रुपए में चला गया है, और जो 2025 के साल में हमें 19 लाख का प्रॉफिट दिख रहा था वो 16,43,000 रुपये के ऊपर आ गया है। आप गौर फरमाइए, इसके अंदर जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 20 लाख रुपए ही है, उसके ऊपर ही हमें ये रिटर्न देख रही है। तो अब हम इसको जो स्लीपेज है वो 1.5% पे ले जाते हैं। वैसे ही 1.5% की स्लीपेज जो रिकमेंडेड है वो सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स की स्ट्रेटजीज के ऊपर ही रिकमेंडेड है। लेकिन जब हम पोर्टफोलियो लेवल पर बात कर रहे हैं और हम एक देख रहे हैं कि हम मिनिमम पे ही बात करेंगे कितना रिटर्न हम एक्सपेक्ट करें स्ट्रेटजी से, तो इसको मैं 1.5% की स्लीपेज पे रिकैलकुलेट कर देता हूँ। तो 1.5% की स्लीपेज लगाने के बाद जो 2024 का रिजल्ट है वो 10 लाख रुपए प्रॉफिट है, और जो 2025 के अंदर 13,74,000 रुपीज का प्रॉफिट है और एग्रीगेट 24 लाख पर चला गया है। ये एग्रीगेट बिना स्लीपेज के था 41 लाख का, और जो इंडिविजुअल 25 का ईयर था ये अराउंड 20 लाख के आसपास का था, और अब 13,75,000 रुपये के आसपास का आ गया है स्लीपेज के साथ। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बोला था कि भाई मैं आपको हर एक स्ट्रेटजी को स्ट्रेस टेस्ट करके दिखाऊंगा, हमने पोर्टफोलियो लेवल पर स्ट्रेस टेस्टिंग ही करनी है। तो यही होती है स्ट्रेस टेस्टिंग, कि हम मैक्सिमम स्लीपेज के ऊपर उसको टेस्ट करें। जब 41 लाख हमने प्रॉफिट देखा ना, वो हमारा एक सपना था कि भाई 41 लाख रुपया प्रॉफिट आएगा, ये सपना है। लेकिन वो प्रॉफिट हमने कम करते करते 24 लाख पर ले गए। अभी भी मैं इसको सपना ही बोलूंगा। आपने कभी भी 30-35% से ऊपर रिटर्न को एक्सपेक्ट नहीं करना, और आपने ये कभी नहीं मानना कि जो बैक टेस्ट के अंदर आ गया मुझे वही रिटर्न मिलना है। क्योंकि बैक टेस्ट के बारे में ये बोला गया कि बैक टेस्ट कभी भी गारंटी नहीं देता। बैक टेस्ट सिर्फ आपको ये बता सकता है कि भाई ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। इन स्ट्रेटजीज के अंदर जहां पर भी हेजेस डलनी थी वो हेजेस इनकॉर्पोरेट कर दी हैं इसके अंदर। जिस स्ट्रेटजी के अंदर हेज नहीं थी लेकिन हमने उसको हेज लिया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी हेज जो एक स्ट्रेटजी आपको लॉस के अंदर दिख रही होगी 1,42,000 रुपये के, उसका रीजन यही है कि भाई ये स्ट्रेटजी चलेगी और इतनी हेज तो आपको लेनी पड़ेगी।
इसलिए मैंने आपको माइनस करके दिखाया है पोर्टफोलियो। ज़्यादातर स्ट्रेटजीज के अंदर आपको क्या मिलेगा, यही बात मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी की थी कि लोग आपको दे देंगे स्ट्रेटजी, आपको मार्जिन बता दिया जाएगा जो विद हेज वाला है और आपको रिटर्न दिखा दिया जाएगा कि जो विद हेज के साथ ये इतना आएगा, लेकिन उसके अंदर हेज डाली ही नहीं होती। वो बोल देते हैं कि भाई आप हेज अपनी मर्जी से ले लेना सुबह 9 बजे उठ के। उसके बाद आपको जब हेज लगाते हो तो पता चलता है कि एक्चुअल में स्ट्रेटजी का प्रॉफिट क्या है। तो हमारा जो ये पूरा पोर्टफोलियो है ये विद हेज है। अगर आप इसी अकॉर्डिंगली इस पोर्टफोलियो को टेस्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी 20 लाख रुपए कैपिटल लेता है। आइए अब हम एक्सेल शीट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि ये 20 लाख रुपए कैपिटल है कैसे। आप इन स्ट्रेटजीज के नाम यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक्सेल शीट के अंदर भी इन स्ट्रेटजीज को डाल दिया है, सिवाय मैंने निफ्टी हेज की जो हेज है, क्योंकि उसके लिए कोई मार्जिन की रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम बात करें मंडे को निफ्टी की स्ट्रेटजी चलती है जो कि इंट्राडे स्ट्रेटजी है, विदाउट हेज चलती है, 13 लाख रुपए मार्जिन लेती है। तो हमने जो स्ट्रेटजी इनकॉर्पोरेट की है वो विदाउट हेज की हुई है और वो 13 लाख रुपए मार्जिन आपसे लेगी। और मंडे के दिन इसी पोर्टफोलियो के अंदर पोजिशनल स्ट्रेटजी चलती है जो कि 4,20,000 रुपये का। ये पोजिशनल स्ट्रेटजी का जो 4,20,000 का मार्जिन है ये एक्सपायरी डे का है। हमने इसको 4,20,000 हर दिन के लिए रखा हुआ है। एक्चुअल मार्जिन आपका इससे कम ही लगेगा। जो ये 13 लाख रुपया है ये विद ड्रॉ डाउन है, जो ये 4,20,000 है ये विद ड्रॉ डाउन है। आपका जो एक्चुअल डिप्लॉयड मार्जिन है वो इससे कम ही लगेगा। उसके अलावा जो ट्यूसडे के दिन हमारी ये 4 स्ट्रेटजीज चलेंगी, जिसके अंदर एक बाइंग की स्ट्रेटजी है, एक पोजिशनल स्ट्रेटजी है जो ये रोज ही चल रही है। इसके अलावा 2 स्ट्रेटजीज हैं, सुखोई, हॉक एंड मिराज। हॉक एंड मिराज का हमने जो मार्जिन है वो एक साथ रखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि जब एक स्ट्रेटजी एग्जिट हो जाएगी तो दूसरी अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। एक का एग्जिट टाइम और दूसरी का एंट्री टाइम आसपास ही है, 5-7 मिनट का फर्क है। इसलिए ये एक ही लॉट के हिसाब से हमने कंसिडर की हुई है कि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हुई स्ट्रेटजीज हैं। इनकी हेज भी हमने एक ही स्ट्रेटजी में बनाई हुई है क्योंकि ये एक दूसरे को ही कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ये जो मार्जिन है ये विद हेज के साथ लगेगा आपको, क्योंकि इसकी हेज हमने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाया हुआ है। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे को सेंसेक्स की एक स्ट्रेटजी चलेगी जिसका नाम है मिग 23। ये 11,75,000 रुपये के मार्जिन पे चलती है। ये भी हमने विदाउट हेज बनाई है, इसके लिए आपको विदाउट हेज लेने की जरूरत नहीं है एज पर अवर पोर्टफोलियो। बाकी अगर आपने अपने हिसाब से मार्जिन कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि आप इसके अंदर हेज लें। उसके अलावा ये बाइंग की एक स्ट्रेटजी चल रही है सेंसेक्स जैगुआर जो कि 2x पर चल रही है और पोजिशनल स्ट्रेटजी तो है ही है। थर्सडे के दिन सेंसेक्स की 2 स्ट्रेटजीज चल रही हैं, ये भी विदाउट हेज चल रही हैं दोनों स्ट्रेटजीज। तो हमने इसके अंदर रिकमेंड करते हैं कि आप हेज मत लें। इसके अलावा इस दिन बाइंग की दोनों स्ट्रेटजीज रन होती हैं तो 50,000 रुपये वो मार्जिन लेंगी आपसे। इसके अलावा फ्राइडे को सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी चलती है जिसका नाम है चिनूक। ये भी स्ट्रेटजी विदाउट हेज है। हम सेम इसके अंदर भी रिकमेंड नहीं करते आप हेज लो और आप इसको इसी लॉट साइज पर चलाएं। हमने भी इसी हिसाब से इसकी कॉस्ट और मार्जिन कैलकुलेट किया हुआ है। इसका 13 लाख रुपये मार्जिन हमने विदाउट हेज का ही लिया हुआ है जो ड्रॉडाउन इंक्लूड है। तो आप देखेंगे किसी भी दिन आपका जो मार्जिन है वो 20 लाख से एक्सीड नहीं करता। और जो ये मार्जिन है ये इंडिविजुअल स्ट्रेटजी के लेवल पर ड्रॉडाउन के साथ है। तो ये 20 लाख रुपए के पोर्टफोलियो हमने यहाँ पर आज डिस्कस कर लिया है। ये था पोर्टफोलियो सेंसेक्स निफ्टी मिक्स वाला हमारा। इसमें आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ जैगुआर को और निफ्टी एवरो को आपने 2x पर रन करके देखना है और बैक टेस्ट करना है उसका। तो अब बात करते हैं उस पोर्टफोलियो की, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि जो 15 लाख के ऊपर इस पोर्टफोलियो को हम कैसे देखते हैं। तो 15 लाख के पोर्टफोलियो में इसी पोर्टफोलियो को कन्वर्ट करने के लिए आपको इन 3 स्ट्रेटजीज को अनटिक कर देना है, क्योंकि ये 3 स्ट्रेटजीज जो हैं वो 5 लाख रुपए का मार्जिन ले रही हैं। इन 3 स्ट्रेटजीज को जब हम अनटिक करेंगे तो जो बाकी की स्ट्रेटजीज बच गई हैं, ये 15 लाख के पोर्टफोलियो है और 15 लाख के पोर्टफोलियो के हिसाब से यहाँ पे आप रिजल्ट देख लेंगे। इन 3 स्ट्रेटजीज को आप अनटिक करेंगे तो आपका जो बैक टेस्ट आएगा वो 15 लाख के हिसाब से है। आप सारे बैक टेस्ट के पैरामीटर्स की डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, 1.5% की स्लिपेज लगी हुई है, आप वो खुद से चेक कर सकते हैं कि क्या इसका बैक टेस्ट है, उसका रिजल्ट है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि हम तीसरे पोर्टफोलियो की भी बात करेंगे, तो तीसरा पोर्टफोलियो है 5 लाख रुपए का। उसके लिए ये 3 स्ट्रेटजीज हैं। तो 5 लाख के पोर्टफोलियो के लिए हमने जो ये सेंसेक्स जैगुआर है इसको 1x पर कर देना है, तो और निफ्टी एवरो को हमने 2x पर ही रहने देना है। तो ये पोर्टफोलियो पूरा 5 लाख रुपए का बन जाएगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको बैक टेस्ट करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसके अंदर भी मैंने 1.5% की स्लिपेज के साथ ये रिजल्ट आपके सामने आ गए हैं। तो अभी हमने जो डिस्कशन की है वो 3 पोर्टफोलियोज की है, 5 लाख, 15 लाख और 20 लाख। आप अपने हिसाब से इन स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं और इस पोर्टफोलियो के हिसाब से देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि आप जिसका भी पोर्टफोलियो आप टेस्ट कर रहे हैं आप उसके अंदर स्लिपेज को जरूर इंक्लूड करके देखें।
सेंसेक्स के अंदर 1.5% और निफ्टी के अंदर मिनिमम आधा % की स्लीपेज आपने लगाकर ही देखनी है। मैंने पूरा पोर्टफोलियो आपको 1.5% की स्लीपेज के हिसाब से डिजाइन करके दिया है। मुझे ना कमेंट्स में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि उसने कोई स्ट्रेटजी लगाई, बैक टेस्ट के अंदर तो उसका रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जब वो जेन्युइनली उसने डिप्लॉय की उस स्ट्रेटजी को, तो उस स्ट्रेटजी के अंदर उसको लॉस हो रहा है और उस सेम डे का जब वो बैक टेस्ट कर रहा है तो बैक टेस्ट के अंदर उसको प्रॉफिट आ रहा है। तो मैंने हमेशा से एक चीज़ बोली है कि आपने जब भी स्ट्रेटजी को टेस्ट भी करना है और उसका बैक टेस्ट भी करना है और चेक उसको मैच करना है अपने रिजल्ट के साथ, तो 1.5% की स्लीपेज लगा के जरूर मैच कर लीजिए अगर वो सेंसेक्स की स्ट्रेटजी है, और मिनिमम आधे % की स्लीपेज निफ्टी के अंदर लगा के देखिए। क्योंकि बिना स्लीपेज के जब हम कोई भी स्ट्रेटजी को देख रहे हैं ना, तो वो स्ट्रेटजी का ट्रू रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि भाई एक सपना है जिसको, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, हमने सपना नहीं देखना, हमने पैसा कमाना है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन करना है। तो वही देखने हम यहाँ पर आए हैं। बिना स्लीपेज के ना आप सेंसेक्स की स्ट्रेटजियाँ देखने चलेंगे तो उसका 1000% का रिटर्न भी है, लेकिन क्या वो रिजल्ट असली है या नकली, तो वो आपको स्लीपेज डाल के ही पता चलेगा। ऐसी सपने मत देखिए, आप स्ट्रेटजी बनाइए। अपनी स्ट्रेटजी भी बनाते हैं तो स्लीपेज के साथ ही टेस्ट कीजिए, ताकि आपको पता हो कि जब इसको एक्चुअल में रन करेंगे तो उसकी सिचुएशन क्या होने वाली है। तो कुछ लोग की ना क्वेरीज आती है मेरे पास कॉस्ट को लेके, तो कॉस्ट इसकी तीनों पैकेजेस की सेम है, क्योंकि एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर मेरा सिर्फ एक ही पैकेज है। लेकिन जब भी आप किसी पैकेज को कंपेयर करो तो उसके अंदर आप देखिए कि उस पैकेज के अंदर आपको मिल क्या रहा है। एक ही पैकेज के अंदर आपको कई सारे पोर्टफोलियो रन करने की सुविधा मिल रही है। कॉस्ट को इस तरीके से मत देखिए कि हमने तो एक ही स्ट्रेटजी चलानी है। एक स्ट्रेटजी के लिए मेरे को कई क्वेरीज आई हैं, तो मैंने उसको हमेशा यही बोला है कि भाई एक स्ट्रेटजी तो हम रिकमेंड ही नहीं करते आप चलाइए। कि अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपया है ना, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मत आइए, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, उसको बड़ा कीजिए, उसके बाद ही सोचिए कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आइए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी आपका प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर। आपने हमेशा इसके अंदर ये याद रखना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की वेंचर है, और पूरी की पूरी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर सबसे बड़ा रिस्क ही ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर थोड़ा रिस्क कम होता है। तो आप हाईली रिस्क अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, उसको उतने पैसे पर कीजिए जितने पैसे का आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क ले सकते हैं। आप उस पैसे पर मत कीजिए कि मेरी सारी उम्र की कमाई यही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पोर्टफोलियोज को लेकर आपकी जो भी क्वेरीज थी वो सारी इस वीडियो में मैं आंसर कर पाया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म है, आप उसको भर सकते हैं। हमारी टीम में से कोई आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।